हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सफेद कार में 40 किलो से ज्यादा विस्फोटक के साथ हमला करने की साजिश थी। सुरक्षा बलों ने विस्फोटक को उड़ाकर नष्ट किया। आतंकी हमले की खुफिया सूचना पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने चलाया था ऑपरेशन। घिरने के बाद आतंकी फायर करता हुआ कार छोड़कर भाग गया। बम में था अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। सुरक्षा बलों का खुलासा, पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान ने रची थी। पाकिस्तानी आतंकी ने बनवाया था कार बम। जैश का प्लान था, हिजबुल ने मदद की थी, लेकिन सब नाकाम कर दिया गया। प्रवासियों के पलायन पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने कहा 91 लाख लोगों को घर पहुंचाया है। कोर्ट ने पूछा, जरूरतमंदों को मदद क्यों नहीं मिल रही। महाराष्ट्र में नहीं कम हो रही है ट्रेन के इंतजार में प्रवासियों की भीड़। आज वसई रेलवे स्टेशन पर फिर भारी भीड़ जुटी। कई मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था। प्रवासियों की हालत पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली, आजादी के बाद पहली बार ऐसा मंजर देखा। मोदी सरकार मजदूर और गरीबों के खाते में फौरन 10,000 रुपए डाले। सोनिया के साथ राहुल और प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका ने कहा, रो रही है भारत माता। राहुल बोले, स्पीक अप इंडिया। पूरे देश में कल कोरोना के 6,500 केस आए। 194 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई। देश भर में करीब 86,000 मरीजों का इलाज जारी है। 68,000 ठीक हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 57,000 से ज्यादा हुए। कल इस राज्य में 131 और पुलिस वालों को कोरोना हुआ। 2 की मौत भी हुई। मध्य प्रदेश के 52 में से 51 जिलों तक कोरोना फैल चुका है। यहाँ कोरोना के 7,500 मामले हैं। भोपाल में खुले बाजारों में आज सैनिटाइजेशन किया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर नेता गोपाल भार्गव का वीडियो वायरल। मजदूरों की सेवा में लगे हैं, लेकिन मास्क लगाना और दूरी का ध्यान नहीं रखा। बिहार के रोहतास में विधायक और डिप्टी एसपी ने तोड़े लॉकडाउन के नियम। बिहार बोर्ड के टॉपर को बधाई देने के चक्कर में दूरी का ध्यान नहीं रखा। अहमदाबाद में प्राइवेट अस्पताल रूपानी सरकार से नाराज। कहा, कोरोना मरीजों के लिए नहीं मिल रही है मदद। टेस्ट की मंजूरी भी देरी से मिलती है। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना मरीज की मौत पर बवाल। आइसोलेशन वार्ड में हंगामा करने पर मरीज को पीटने का आरोप है। परिवार का आरोप, इसीलिए हुई मौत। यूपी के भदोई में कोरोना संदिग्ध मरीज के अंतिम संस्कार को लेकर बवाल हो गया। गांव वालों ने कोरोना फैलने के डर से विरोध किया। पथराव हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के इलाज के बाद अस्पताल से 54 लोगों की छुट्टी हुई। ठीक होने वालों में एक 90 साल के बुजुर्ग, सबकी आरती उतारी गई। ओडिशा के कटक में कोरोना के नाम पर एक पुजारी ने एक शख्स की हत्या कर बलि चढ़ा दी। आरोपी पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केरल के कोट्टयम में क्वारंटीन सेंटर के पास शराब खरीदने के लिए लाइन लग गई। जिस होटल में लोगों को रखा गया है, उसी से जुड़ी है शराब की दुकान। बेंगलुरु में मास्क न पहनने पर सुपरमार्केट में बवाल हो गया। ग्राहक को मार्केट के स्टाफ ने मास्क पहनने को कहा था, तो लड़ाई हो गई। उत्तराखंड के टिहरी में क्वारंटीन किए गए प्रवासी मजदूरों ने बदल दी सरकारी स्कूल की सूरत। बच्चों के खेलने के लिए मैदान तैयार कर दिया। स्कूलों में साफ सफाई भी की। हिमाचल के हमीरपुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। 15 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट को नेगेटिव बताकर घर भेज दिया। बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। हिमाचल में कोरोना के 270 से ज्यादा मामले हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। करीब 2000 हुई संख्या। जम्मू में सेना ने आर्मी स्कूल को 100 बेड के क्वारंटीन सेंटर में बदला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाने के लिए चलाया रथ। सावधानी बरतने की सलाह दी।
पश्चिम बंगाल में घरेलू उड़ानें आज से शुरू हो गईं। कोलकाता के एयरपोर्ट से आई तस्वीरें, यात्रियों के बीच दूरी बनाकर रखी गई। लक्षद्वीप पर फंसे 19 लोगों को आज जहाज से मंगलुरु बंदरगाह पर लाया गया। सभी की कोरोना स्क्रीनिंग की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। राजस्थान में टिड्डियों का अटैक जारी। धौलपुर में गांव वाले बर्तन बजा बजाकर टिड्डी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगली इलाकों पर भी टिड्डियों ने अटैक किया। यहां प्रशासन पुलिस के सायरन से टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र में गर्मी आते ही पानी की दिक्कत शुरू। अमरावती के गांव में कई किलोमीटर दूर चलकर गड्ढे से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पानी की किल्लत। ड्रम में पानी रखकर ताला लगा रहे हैं लोग। प्रशासन ने कहा, गर्मी आते ही जमीन में पानी का लेवल घटने से हो जाती है दिक्कत। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट। महिलाओं समेत कई लोग घायल। इलाके के सभासद पर लगा गुंडागर्दी करने का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में भूख से परेशान शख्स ने चोरी करने की कोशिश की। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने आरोपी के परिवार को राशन दिया। यूपी के बरेली में शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जला। जिस जगह आग लगी उसके थोड़ी दूर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का घर है। तेलंगाना के नालगोंडा में तेंदुए का आतंक। रेस्क्यू करने आई वन विभाग की टीम के 2 अधिकारियों को घायल किया। बाद में तेंदुए को बेहोश कर पकड़ा गया। हरियाणा के फरीदाबाद में भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। संजय कॉलोनी और पास के गांव के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पटना में निर्माणाधीन पुल के नीचे दबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। सीएम नीतीश कुमार ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। तेलंगाना के मेडक में 3 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हुई। एनडीआरएफ की टीम ने रात भर चलाया ऑपरेशन, लेकिन बच्चे को बचाने में नाकाम। असम में लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। तेज बारिश के बाद उफान आया। निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए। पंचायत चुनाव के भूमि पूजन में विवाद हुआ था। प्रियंका गांधी ने कहा, देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराना चाहती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच फिर जंग। उपराज्यपाल बैजल ने दिल्ली दंगों की जांच की सुनवाई के लिए सरकार के वकीलों की लिस्ट को नकारा। नए वकील चुनने का फैसला किया।